अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राह के साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुताला कुरान क्लास वो क्लास नंबर 160 में आप सभी का वो खैर मकदम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमसे हमें फिर एक लंबे अरसे के बाद हमें फिर इस कुरान पर गौर व फ़िक्र करने के लिए यहाँ पर जमा किया है। और हमारा जो मुताला चल रहा है वो सूरह हुजरात पे हमारा मुताला वो चल रहा है, जिसकी आयत नंबर 1 से लेकर 18 यानी कंप्लीट सूरह हुजरात को हम यहाँ पर वो कवर कर रहे हैं। और जो पिछली क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 आयतों तक मुकम्मल तौर पर उसका मुताला और कंक्लूज़न कर लिया था। आयत नंबर 9 और 10 हमारी उसका मुताला हो चुका था, लेकिन उसका कंक्लूज़न रह गया है, तो इंशाअल्लाह वो आज कंक्लूज़न होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो बेहतरीन दुनिया की जो बेहतरीन जॉब है वो ये है कि इंसान कुरान या तो सीखे या सिखाए। सबसे बेहतरीन जॉब ये है दुनिया की। तो इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को वो कबूल अता करे। सबसे पहले हम इनका तर्जुमा पढ़ लेते हैं आयतों का, फिर इंशाअल्लाह आयत नंबर 9 और 10 का हम कंक्लूज़न आगे करेंगे। सूरह हुजरात आयत नंबर 1। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो और अल्लाह से डरो। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ से बात किया करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। जो लोग खुदा के रसूल के सामने बात करते हुए अपनी आवाज़ नीची रखते हैं, वो हकीकत में वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वा के लिए जांच लिया है। उनके लिए मग़फ़िरत है और अज्र अजीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, उनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। अगर वो तुम्हारे बाहर आने तक सब्र करते तो उन्हीं के लिए बेहतर था। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी गिरोह को अनजाने में नुकसान पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर पशेमांद यानी शर्मिंदा हो। खूब जान रखो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। अगर वो बहुत से मामलों में तुम्हारी बात मान लिया करे तो तुम खुद ही मुश्किलात में पड़ जाओ, मगर अल्लाह ने तुमको ईमान की मोहब्बत दी और उसको तुम्हारे लिए दिल पसंद बना दिया और कुफ्र व फिस्क और नाफरमानी से तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर दी। ऐसे ही लोग अल्लाह के फजल व एहसान से सीधे रास्ते पर हैं और अल्लाह अलीम और हकीम है। तो यहाँ तक हमारा मुताला अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। इसके बाद आयत नंबर 9 है। और अगर ईमान वालों में से दो गिरोह आपस में लड़ जाएं तो उनके दरमियान सुलह कराओ। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह से जाति करे तो जाति करने वालों से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फिर अगर वो पलट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, इसलिए अपने भाइयों के बीच ताल्लुकात को ठीक करो और अल्लाह से डरो। उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। इसका एक बार रिकेप कर लेते हैं। आयत नंबर 1 से लेके 5 तक अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में हमारी हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए वो अहकाम वो नाज़िल किए हैं कि जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के मामले में अदब का हमें लिहाज़ रखना है। वो अदब और एहतराम अल्लाह ताला ने 1 से लेके 5 आयत तक हमें बताएँ। आयत नंबर 6, 7 और 8 में अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी कंडीशन के बारे में बताया कि जब आप तक कोई न्यूज़ आए या कोई खबर आए तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। सबसे पहले उसकी तहकीक करनी है। अगर आप बिना तहकीक के तो किसी खबर पर आप उस पे आगे कार्रवाई कर देंगे तो आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला मुसलमानों के ही 2 गिरोह हैं। अगर मुसलमानों के दरमियान आपस में लड़ाई हो जाए, तो फिर आपको क्या कदम उठाना है, फिर आपको क्या करना है। ये हिदायत अल्लाह ताला आयत नंबर 9 में वाज़े तौर पर हमें एक्सप्लेन करता है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला हमें कि मुसलमान का मुसलमान से क्या रिश्ता है, कि वो एक दूसरे के भाई हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इख़वा कहा है, यानी एक दूसरे के भाई कहा है, इसलिए उनके बीच आपको ताल्लुकात को ठीक रखने हैं।
ان 2 آیتوں پہ انشاءاللہ آج ہمارا مطالعہ رہے گا۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو آیت ہے وہ یہ ہے، اور اگر ایمان والوں میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو اس آیت میں کہی ہے وہ یہ نہیں کہی کہ ایمان والوں میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر، یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایمان والے ہو کر کوئی مسلمان ہو کر آپس میں لڑے، لیکن وہ کسی کنڈیشن میں اگر وہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے احکام پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آگے وہ نازل کرتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں اپنے دل میں یہی بٹھانی ہے کہ ایمان والوں کے 2 گروہ وہ کبھی بھی آپس میں نہیں لڑ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر لگا کر یہاں پر بات کہی ہے کہ اگر لڑ جائیں تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ادروائز ایمان والوں کو یہ جیوا نہیں دیتا ہے کہ وہ آپس میں لڑیں، مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے مسلمانوں کے گروہ سے لڑے۔ اور یہاں ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ فرقے کا ورڈ یوز نہ کر کے، یعنی جو گروہ کے لیے فرقے کا ورڈ یوز نہ کر کے، بلکہ طائفہ کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ فرقے کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا گروہ، اور طائفہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ چھوٹا گروہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات واضح طور پر ڈالی ہے کہ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہ مجموعی ایک بڑے گروہ کے وہ طور پر وہ کسی سے لڑیں، آپس میں ہی مطلب کہ لڑ جائیں، یعنی امت میں سے ہی چھوٹے چھوٹے جو طائفہ ہیں، جو گروہ ہیں، وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں، لیکن امت پوری طور پر اس گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کلیئر کٹ بتایا ہے کہ ایمان والوں میں سے پہلی بات تو وہ لڑ نہیں سکتے، اگر وہ لڑیں گے تو فرقہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی بڑی جماعت نہیں ہوگی، وہ چھوٹا سا گروہ ہوگا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طائفہ کا ورڈ یوز کیا ہے۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر وہ لڑ جائیں تو ان کے درمیان کیا کرنا ہے، صلح کرانی ہے، یعنی اس حکم سے اللہ تعالیٰ کے تمام مسلمان مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو وہ تماشائی بنے نہیں رہنا ہے۔ اگر 2 گروہ لڑ گئے تو مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کہ یا تو وہ نیوٹرل رہیں، یعنی وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یا وہ جو جاتی کرنے والا ہے اس کے ساتھ مل گئے، تو یہ کام نہیں کرنا ہے، یعنی یہ صورتحال مسلمانوں کی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 2 گروہ لڑ جاتے ہیں تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہاں پر وہ تماشا نہیں دیکھنا ہے، بلکہ وہ کیا کرنا ہے، ان دونوں گروہ کے درمیان آپ کو کیا کرانا ہے، صلح کراؤ، ان کے درمیان صلح کراؤ، یعنی دونوں گروہ کے جو اثردار لوگ ہیں، یعنی جن 2 گروہ میں لڑائی ہے ان کے جو اثردار لوگ ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کو کیا کرو، سب سے پہلے تو رائے حق پہ رہنے کی تلقین ان کو کرو کہ آپ کو رائے حق پر رہنا ہے، اس کی تلقین ان کو آپ کو لازماً کرنی ہے، اور انہیں خدا سے ڈرائے جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جائے، اور ان دونوں گروہ کے درمیان کیا اصل ریزن ہے کہ وہ آپس میں لڑ گئے، اس ریزن کو معلوم کریں، اور اپنی حد تک پوری کوشش کریں کہ ان کے بھی صلح سمجھوتا ہو جائے، یعنی وہ ریزن بھی معلوم کرنا ہے آپ کو کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے کہ اگر آپ نے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ آپ کا جائز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2692 نمبر پہ، یعنی اس صلح کرانے کے لیے مسلمانوں کے کہ 2 گروہ جب آپس میں لڑ جائیں گے تو آپ کو صلح کرانی ہے، اور صلح کرانے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایک جھوٹ سے دونوں گروہ کے درمیان صلح ہو سکتی ہے تو وہ جھوٹ بولنا آپ کے لیے جائز ہے، تاکہ مسلمان آپس میں خون خرابہ نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، اس لیے آپ کا جھوٹ بھی وہاں جائز ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2692 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں آپسی وہ صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چگلی کھائے یا اسی سلسلے کی وہ کوئی اور اچھی بات کہہ دے، یعنی وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے اسی سے ریلیٹڈ
सही मुस्लिम में वो हदीस है 6633 नंबर पे वो हदीस आपको मिल जाएगी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वो झूठा नहीं जो लोगों में सुलह कराए और अच्छी बात कहे और अच्छी बात आके पहुंचाए, यानी वो शख्स झूठा नहीं है। और फिर इब्ने इब्ने साहब जो कि रावी हैं इसके, उन्होंने कहा, लोग जो झूठी बातें करते हैं, मैंने उनमें से 3 के सिवा वो किसी बात के बारे में नहीं सुना कि उनकी इजाज़त दी गई हो। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जगह झूठ बोलने की इजाज़त दी है कि वहाँ आपका झूठ बोलना जायज़ है। वो इजाज़त क्या है? उसमें से पहली जो वो जगह है वो है मैदान का जंग, वो जंग का मैदान है। यानी जंग और जिहाद में वहाँ आप झूठ बोल सकते हैं, मैदान जंग में। वहाँ अगर दुश्मन आर्मी आपसे कुछ पूछती है तो उसको सच सच अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। या जो दुश्मन जो पार्टी है, अगर वो आपको पकड़ कर ले गई और आपसे वो कुछ तहकीकात कर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं, तो आपको वहाँ सच्चा नहीं बनना है कि हाँ इन्हें सच सच बता देता हूँ, अल्लाह ताला ने तो झूठों पे लानत कही है। नहीं, वहाँ झूठ बोलना आपका जायज़ है। वहाँ आप सच बोलोगे तो गुनहगार हो जाओगे, क्योंकि आप अगर इस्लामिक स्टेट अगर आपके उस इंफॉर्मेशन से इस्लामिक स्टेट को नुकसान पहुंचा तो आपकी वजह से हुआ वो। इसलिए वहां झूठ बोलना जायज़ है, यानी जंग के मैदान में। दूसरा है लोगों के बीच सुलह कराने के लिए, यानी जब मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ जाएंगे तो उनमें आपको सुलह करानी है, तो यहाँ भी झूठ बोलने की इजाजत दी है। और तीसरा है शौहर का अपना बीबी से उसको राजी करने के लिए, और औरत का अपने शौहर से उसे राजी करने के लिए। यानी एक औरत अपने शौहर से, यानी उसको राजी करने के लिए, उसको मनाने के लिए झूठ बोल सकती है, और एक एक शौहर अपनी बीवी से झूठ बोल सकता है उसको राजी करने के लिए, उसको मनाने के लिए, ताकि जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहे। इसलिए यहाँ पर झूठ बोलने में ये नहीं है कि आप सामने वाले को धोखा देंगे, या आप अपने शौहर को धोखा देंगे, या शौहर अपनी बीवी को धोखा देगा। वो झूठ मुराद नहीं है, बल्कि उनको राजी करने के लिए, वो किसी बात से रूठ गए तो उनको उनको मनाने के लिए। लेकिन यहाँ कतन तौर पर धोखे की वो इजाजत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने शौहर की तारीफ कर सकते हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा वो इस टाइम, हाँ, उसने उसने नए कपड़े पहने, आपने तारीफ कर दी, भले ही नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन उसको राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए आपने ये झूठ बोला, ये जायज है। एक शौहर है, वो अपनी बीवी की तारीफ करे, तो ये मतलब झूठ आपका जायज है, ये बिल्कुल जायज है। इससे क्या होगा कि दोनों के रिश्ते की बॉन्डिंग बरकरार रहेगी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अल्लाह ताला ने ये परमिशन क्यों दी है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि शौहर और बीवी के दरमियान सुलह समझौता से रहें, और फैमिली स्ट्रक्चर की जो बुनियाद होती है वो यही होती है। अगर ये बिगड़ा तो पूरा फैमिली स्ट्रक्चर पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। और जो शैतान के हरवे हैं उसमें से सबसे बड़ा हरवा क्या है कि शौहर और बीवी के दरमियान वो जुदाई वो कराता है। तो ये 3 जगह झूठ बोलने की परमिशन है, जिसमें से एक जगह जो है, जो कि दूसरे नंबर की है, यानी कि सुलह कराने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, वो आपका झूठ बोलना जायज़ है, जिसका ताल्लुक हमारी आयत से है। तो क्या करना है, अगर ईमान वालों के 2 गिरोह आपस में लड़ जाएँगे तो उनके दरमियान सुलह करानी है। वो तमाशाई नहीं बने रहना है। और इस सुलह कराने में अगर आपको झूठ बोलना पड़ता है, और जिसकी वजह से आपके उस झूठ से सुलह हो जाती है, और इस झूठ में भी ये चीज़ है कि आप धोखा नहीं देंगे सामने वाले को, यानी धोखे से मुराद नहीं है। ऐसे कि 2 गिरोह आपस में लड़ रहे हैं, आपने वजह मालूम कर ली कि इस रीज़न की वजह से ये आपस में इनकी जंग है, या 2 भाई हैं, या मेरे ही 2 फ्रेंड हैं, वो अगर आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं उन दोनों के दिल में मतलब कि एक-दूसरे के लिए थोड़ा उनका मनमुटाव है, तो उसको दूर करने के लिए मैं अगर उनमें सुलह कराना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कि भाई वो तो तेरी तारीफ़ कर रहा था, वो तो ऐसा नहीं कहता है तेरे बारे में। उससे मैंने कह दिया कि वो तेरी तारीफ़ कर रहा था, वो तो तुझे इनवाइट भी कर रहा था डिनर पे। तो ऐसे करके मतलब कर सकते हैं। इसमें इसमें किसी को धोखा देना नहीं होता। इससे ये गलतफ़हमी वो कोई अपने दिल में वो ना रखे कि इसमें सामने वाले को धोखा दिया जाएगा। धोखा देना नहीं होता, बल्कि सुलह कराना यहाँ मकसूद होता है। फिर अल्लाह ताला ने आगे कहा है कि उनके दरमियान आपको सुलह करानी है। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वालों से लड़ो। यानी 2 गिरोह आपने देख लिए, आपने रीज़न मालूम कर लिया। अब
ان में से एक गिरोह जो है दूसरे पर वो ज्यादती करने वाला है, यानी वो सुलह को नहीं मान रहा है। फिर आगे के अहकाम यहाँ पर अल्लाह ताला बताते हैं, वो वाज़ेह करते हैं कि अगर उनमें सुलह नहीं हो रही, आपने सुलह की पेशकश की है, लेकिन दोनों गिरोह में से एक गिरोह तो सुलह के लिए तैयार है, दूसरा गिरोह वो बल्कि ज़ुल्म कर रहा है, वो ज्यादती करना वाल मतलब कि सामने वाले पर वो ज्यादती कर रहा है, तो आपका क्या काम है? मुसलमानों का काम ये नहीं है कि वो ज्यादती करने वाले गिरोह का ही साथ दे कि यार मेरे इससे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं इस गिरोह की तरफ से लड़ूंगा। कि मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, भले ही वो भाई वो लड़की छेड़ रहा हो, मतलब कि कि बाज़ार में, लेकिन उसने मुझे बुलाया है, तो मैं उसकी तरफ से ही बैटिंग करूँगा, मैं उसकी तरफ से ही लड़ूँगा। नहीं भाई, अगर वो ज्यादती करने वाला है, तो उसी को पीट कर आओ, ये तेरी गलत बात है। यहाँ होता है कि फ़ोन करते हैं और लड़के इकट्ठे कर लेते हैं, कि सामने वाली पार्टी को की मानना है। उसने मेरी उसका अफ़ेयर मेरी बहन के साथ है, पूरी टीम लेकर पहुँच गया। उसमें ये नहीं देख रहा है कि सारी गलती आपकी बहन की है, सामने वाले को मतलब पीट कर आ गए। वो लड़का बेगुनाह है, वो पीछे मतलब हट रहा है, आपकी बहन उसके पीछे पड़ रही है। लेकिन उसमें दोस्त क्या करते हैं कि गैरत का मसला है, दोस्त की बहन हमारी बहन, और जाकर वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी हमें देखना है कि हमें ज़ुल्म और ज्यादती करने वालों की साइड नहीं रहना है, हमें हमेशा जो हक पर हो उसकी तरफदारी हमें करनी है, उसके साथ हमें रहना है। और मुसलमानों पर ये फ़र्ज़ है कि जब दोनों गिरोह के दरमियान सुलह की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएँ, तो फिर मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि भई सुलह तो इन दोनों में नहीं हो पाई। हमने कोशिश करी, हमने ट्राई किया, हमने जो उनके असरदार जो लोग हैं, जिनकी वो बात मानते हैं, उनसे हमने जाकर बात की, तो हमारी सुलह तो नाकाम हो गई। फिर अब हमें क्या करना है? वो लड़ाई तो उनके दरमियान अब भी है, अब क्या करें? भई सुलह भी करा ली, नहीं हुई, अब क्या करें? तो हमने ये देख लिया कि हक पर ये हैं और ज़ुल्म इनके साथ हो रहा है और ये ज़्यादती करने वाला है। तो फिर हमें क्या करना है कि जिस पे ज़ुल्म हो रहा है, हमें उसकी तरफ से लड़ना है, ज़्यादती करने वाले के खिलाफ। हमें उसको सबक सिखाना है फिर, क्योंकि वो सुलह पर नहीं वो आमादा हो रहा है। यानी मुसलमानों के 2 गिरोह जब आपस में वो लड़ जाएँगे और ये जो जंग होगी, यानी जो मुसलमानों के जो 2 गिरोह आपस में लड़ जाएँगे और इनके दरमियान सुलह कराने के लिए सुलह की सारी कोशिशें वो नाकाम हो जाएँ, फिर आप वो जिस पर ज़ुल्म हो रहा है उसकी तरफ से अगर आप लड़ते हैं, तो ये जो जंग होगी, इस जंग में चाहे किसी की जान भी जाए, ये जो जंग होगी, ये जिहाद के हुक्म में है। ये जंग जिहाद के हुक्म में है, क्योंकि इ इस लड़ाई का हुक्म अल्लाह ताला ने ही हमें दिया है, इसलिए ये जिहाद के हुक्म में है और ये जंग मुसलमानों पर वाजिब है। इस जंग की वो गिनती उस फ़ितने में नहीं आएगी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी थी, एक पेशन गोई की थी। सही मुस्लिम की हदीस है, 7247 नंबर पर है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहा था कि बहुत जल्द वो फ़ितने होंगे, उनमें बैठे रहने वाला वो खड़े रहने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला वो चलने वाले से बेहतर होगा। उनमें चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो उनकी तरफ झाँकेगा जो उनकी तरफ मतलब झाँकेगा भी, वो उसे औंधा कर देंगे और जिसको उनके दौरान में कोई पनाहगाह मिल जाए, वो उसकी पनाह हासिल कर लें। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शन की थी कि मुसलमानों में ही आपस में इतनी जंग होगी, तो उस जंग से आपको दूर रहना है। यानी जब मुसलमानों में जंग होगी, तो उस जंग से आपको दूर रहना है और उसमें उसमें बताया गया है कि वो जो फ़ितना बर्पा होंगे, उसमें जो बैठे रहने वाला है, वो खड़े रहने वाले से बेहतर रहेगा। यानी वो कम से कम बैठा है। जो चलने वाला है वो दौड़ने वाले से बेहतर होगा। यानी ये जो हुक्म है लड़ाई का जो अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात आयत नंबर 9 में दिया है, ये हुक्म उस जंग में नहीं जाएगा जो कि फितनों वाली जंग है। ये बल्कि मुसलमानों के दरमियान सुलह की कोशिशें नाकाम होने के बाद जिस पर ज़ुल्म हो रहा है, आप वो ज़ुल्म होने वाले की पार्टी उनके साथ मिलकर वो ज्यादती करने वाले के साथ अगर वो लड़ते हैं, तो ये आपका उस फितने की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो फितने की जो कैटेगरी है, वो जो वो जिस मकसद के वो तहत मुसलमानों में आपस में जंग होगी, उसमें सबसे ज़्यादा है असबियत यानी पक्षपात और जाहिलियत और दुनिया की तलब यानी दुनिया के लिए वो होगी। यानी कि इंसान वो नफ़्सानी वो ख्वाहिशात की वजह से वो जंग करेगा और उनमें से दोनों गिरोह में से कोई भी हक पर नहीं होगा। वो है फितने वाली जंग। और ये जो लड़ाई है, जो अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है कि जाति करने वाले गिरोह के खिलाफ जो आप लड़ाई वो लड़ रहे हैं,
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ جہاد کی وہ کیٹیگری میں ہے، یہ بھی جہاد کی کیٹیگری میں ہے۔ اور اس جنگ کے واجب ہونے پر یعنی صلح کے بعد، اگر صلح نہیں ہوئی اس کے بعد مسلمانوں کے دو گروہ لڑتے ہیں، اور اس لڑائی میں مطلب کہ بھاگ لینے پر، وہ پارٹیسپیٹ وہ کرنے پر کہ یہ جہاد ہے، اور اس پر سبھی کا اتفاق ہے، سارے جتنے بھی فقہا ہمارے موجود ہیں انہوں نے اس لڑائی میں حصہ لینے کو واجب قرار دیا ہے، اور سبھی کا اس پہ اتفاق ہے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے، اور اس کو جہاد کی کیٹیگری میں بھی رکھا ہے۔ اور بلکہ وہ کچھ فقہا تو ایسے ہیں جنہوں نے اس کو جہاد سے بھی افضل عمل قرار دیا ہے کہ انسان مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف سے لڑے جس پر ظلم ہو رہا ہے، اور جاتی کرنے والوں کے خلاف لڑے، بلکہ اس کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ چوتھے وہ خلفائے راشد ہیں، جو چوتھے خلیفہ بنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، انہوں نے اپنی پوری خلافت میں، پورے زمانے میں وہ کافروں کے خلاف وہ جنگ نہیں کی، بلکہ باغیوں سے لڑنے میں ہی ان کی پوری زندگی نکل گئی۔ تو انہوں نے پوری جو جنگ کی ہے وہ مسلمان گروہ میں سے جو باغی ہو گئے تھے ان کے خلاف انہوں نے لڑی ہے۔ جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ نہروان ہوئی ہے، جس میں 1 لاکھ مسلمان شہید ہوا ہے، دونوں طرف کا 1 لاکھ مسلمان اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اب وہ اپنی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوں گے کہ کون کس نیت سے وہاں پر جنگ کر رہا تھا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کو افسوس رہا اس بات کا، وہ شدید افسوس رہا، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہ وہ حضرت علی کی طرف سے نہیں لڑے تھے۔ یعنی جب وہ سورہ حجرات کی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 9، تو وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں سے ایک گروہ باغی ہو گیا تھا، جو کہ وہ کون سا گروہ تھا؟ وہ گروہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، وہ باغی ہو گیا تھا، حضرت علی سے انہوں نے بغاوت کر دی تھی اور حضرت علی کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اس لڑائی میں انہوں نے کسی کی طرف سے بھی وہ نہیں لڑے، تو انہیں بعد میں افسوس ہوتا تھا کہ میں حضرت علی کی طرف سے کیوں نہیں لڑا، کیونکہ حضرت علی حق پر تھے، وہ وقت کے خلیفہ تھے، ان کی طرف سے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ لڑے، اور یہ لڑائی ان کی جہاد کے ہی حکم میں آتی ہے۔ تو یہ احکام اس آیت سے نکلتے ہیں، اور بھی تمام احکام اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیے ہیں کہ باغی گروہ وہ کون کون ہو سکتا ہے، ایک اسٹیٹ کے خلاف، ایک حکومت کے خلاف، یا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، تو ان کے بارے میں الگ الگ احکام ہے، الگ الگ اس کی ڈیٹیل ہے، وہ کافی اس کی ڈیٹیلنگ ہے، تو فقہا نے اس پر ہر چیز پر روشنی وہ ڈالی ہے۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ کافی لمبی ہے، اور اس میں ہمیں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان آپ کو صلح کرانی ہے۔ اگر صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے، اور جو حق پر ہے اس کے ساتھ مل کر آپ کو جاتی کرنے والوں کے خلاف آپ کو وہ لڑنا ہے۔ اور جاتی کرنے والے گروہ کے جو خلاف آپ کو جنگ کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کو مارنا ہی ہے یا ان کو قتل کرنا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ان کے خلاف آپ کو طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ یعنی جو جاتی کرنے والا گروہ ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو میدان جنگ میں وہ قتل ہی کیا جائے، وہ وقت آئے گا تو وہ بھی کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مطلب طاقت کا استعمال کیا جائے اس کے خلاف، جس کی وجہ سے وہ لڑائی اپنی ترک کر دے، اپنی لڑائی وہ چھوڑ دے۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو بھی طاقت کی ضرورت ہو وہ طاقت وہاں پر استعمال کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، یعنی جو جاتی کرنے والا گروہ ہے اس کی طرف یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ یہاں تک کہ وہ جاتی کرنے اللہ کے حکم کی طرف وہ پلٹ آئیں۔ تو اس سے یہ چیز واضح وہ ہو جاتی ہے کہ اس لڑائی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو آپ کو قتل ہی کرنا ہے، بلکہ لڑائی کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو باغی گروہ ہے، جو سامنے والا ہے، جو جاتی کر رہا ہے، اس لڑائی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، یعنی وہ حق پر آ جائے۔ یہ ہے اس سے اصل مقصد۔ اور اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن اور سنت کے مطابق وہ فیصلہ کرنے والے بن جائیں، یعنی قرآن اور سنت کے اکارڈنگ جو ان کے رائٹ ہے، یا جو
उन पर हक आता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आगे के मामलात कर लें। और अगर बागी गिरोह यानी जो जाति करने वाला गिरोह है, अगर वो कुरान और सुन्नत की तरफ मतलब कि पलट आता है और सुलह पर वो एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं सुलह कर लेता हूँ और मैं कुरान और सुन्नत की तरफ यानी जो अल्लाह ताला के अहकाम है उसकी तरफ वो लौट आता है और सुलह के लिए एग्री हो जाता है, तो फिर किसी के लिए भी जायज़ नहीं है कि उसके खिलाफ वो जंग करे या उसके खिलाफ वो ताकत का इस्तेमाल करे या उसको कोई फिर नुकसान मतलब कि पहुंचाया जाए। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस लड़ाई का असल मकसद है कि जो बागी गिरोह है वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वो पलट आए। ये इसलिए अल्लाह ताला ने वो यहाँ पर कहा है कि फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे से जाति करे तो जाति करने वालों के खिलाफ आपको लड़ना है। जाति करने वालों के खिलाफ वो लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वो पलट आए। तो असल मकसद ये है कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वो पलट आए। फिर अल्लाह ताला ने आगे कहा, फिर अगर वो पलट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो। यानी जब सामने वाला गिरोह भी अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आया, तो फिर उनके दरमियान अदल और इंसाफ के साथ आपको सुलह करानी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो ये बात कही है अदल के साथ उनके दरमियान सुलह करा दो, इसमें एक चीज़ ये बता दी कि अल्लाह के नज़दीक सुलह कोई काबिले वो वो काबिल कद्र चीज़ नहीं है कि सुलह ही होनी चाहिए, बल्कि अदल और इंसाफ के साथ सुलह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको झगड़ा मिटाने के लिए आपने जो वो किसी पे ज़ुल्म हुआ था और उस पर ज़ुल्म वो बरकरार है, जिस हक़ के लिए वो अपने वो लड़ाई कर रहा था, वो हक़ भी उसने नहीं दिया और सुलह कर ली और आपने सुलह करा दी और आप सोच रहे हो कि आपने अल्लाह ताला का हुक्म आप मतलब कि बजा लाएँ। ऐसा नहीं करना है बल्कि अदल और इंसाफ के साथ। जब वो सामने वाला गिरोह भी अगर कुरान और सुन्नत की तरफ वो पलटने के लिए एग्री है, तो आपको सुलह करानी है अदल और इंसाफ के साथ। जिसका जो हक है वो उसको उसको हक उसका दिया जाए। यानी अल्लाह के नज़दीक सुलह कोई काबिल कद्र चीज़ नहीं है, लेकिन असल सुलह ये है कि इंसाफ के साथ उस लड़ाई की असल जड़ को काट दिया जाए। यानी जिसकी वजह से मुसलमानों के 2 गिरोह आपस में लड़ गए थे, उस जड़ को ख़त्म किया जाए और उसके दरमियान आपको अदल और इंसाफ आपको कायम रखना है। ये है सुलह का असल मतलब। अभी अगर इसका मैं रिसेंट से एग्ज़ाम्पल दूँ और काफ़ी हैं हमारे सामने कि डोनाल्ड ट्रम्प वो कहता है कि मैंने जंगबंदी कराई, मैंने वहाँ सुलह करा दी, मैंने वहाँ सुलह करा दी और वो कहता है कि मैं जो पीस का अवार्ड मिलता है मैं उसका हकदार हो गया। तो अल्लाह के नज़दीक सुलह कोई काबिल कबूल चीज़ नहीं है, बल्कि अदल और इंसाफ के साथ सुलह होनी चाहिए। सुलह हो, लेकिन अदल और इंसाफ के साथ भी हो। ऐसा नहीं हो कि जो मज़लूम हो उसका हक मारा गया और आपने सुलह करा दी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलिस्तीन में सीज़ फायर हुआ है। क्या उसमें मज़लूम को उनका हक मिला? नहीं। सुलह करा दीजिए हमने। अदल और इंसाफ के साथ सुलह हुई? नहीं। सुलह करा दी हमने, सीज़ फायर हो गया। ईरान और इज़राइल में अभी अ, जंगबंदी हुई, सीज़ फायर हुआ। क्या इसमें अदल और इंसाफ के साथ सुलह हुई? नहीं, नहीं हुई। इंडिया और पाकिस्तान में अभी वॉर हुई थी और उस वॉर के बाद जो सुलह हुई, क्या उसमें अदल और इंसाफ के साथ वो सुलह हुई? नहीं हुई। तो ये तो बस ये है कि आपने वक़्ती तौर पे उस झगड़े को रोक दिया और बाद में आग भड़केगी वो झगड़ा फिर स्टार्ट होगा। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा है, 1947 से लेके अभी तक हल नहीं हुआ है। सीज़ फायर है दोनों के दरमियान, लेकिन पूरी तरह नहीं, दोनों ही क्लेम करते हैं। तो अदल और इंसाफ के साथ ये सुलह नहीं हुई है। यानी जिसका जो हक था वो उसको मिलना चाहिए था, तब ये सुलह होती और तब ये परमानेंट सुलह होती। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि परमानेंट सुलह हो, इसलिए अल्लाह ताला अदल और इंसाफ का वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं कि अदल और इंसाफ के साथ सुलह होनी चाहिए। यानी वो लड़ाई फिर दोबारा ना भड़के। मुसलमानों के जब 2 गिरोह आपस में लड़ जाएँगे, अगर आपने उनमें वक़्ती तौर पे सुलह करा दी, तो क्या होगा? वो कुछ टाइम बाद वो दोबारा लड़ेंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ उस सुलह का? कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि अगर दोनों कुरान और सुन्नत की तरफ वो पलटने के लिए तैयार हो जाएँ, अदल के साथ, इंसाफ के साथ, उनकी जो वजह थी, जो रीज़न था, जो लड़ाई का, उसका रीज़न पता करके वहाँ अदल और इंसाफ किया जाए, जिसका जो हक है वो उसको दिया जाए, फिर उनके दरमियान सुलह कराओगे तो ये परमानेंट रहेगी और हमेशा ये सुलह वो कायम रहेगी। फिर अल्लाह ताला ने कहा आगे और इंसाफ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। फिर अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा बंदों के बारे में बता दिया कि अल्लाह ताला के जो पसंदीदा बंदे हैं, वो हैं इंसाफ करने वाले। इसलिए तुम इंसाफ करो। तो आप चाहते हैं कि आप भी अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बने, तो आपको इंसाफ करना है।
صلح कराने में भी और अपने जो मामलात हैं उसमें भी आपको इंसाफ वो करना है। और ये जो आयत है, ये आयत कुरान में ऐसी है कि मुसलमान की काफिर से जंग है, तो उसके अंदर तो काफ़ी अहकाम है। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे बताई गई हैं, सूरह अनफ़ाल है, सूरह तौबा है कि काफ़िरों से जब जंग हो जाए तो आपके क्या मामलात होने चाहिए, उसके क्या अहकाम है। लेकिन मुसलमान की मुसलमान से जंग हो जाए तो आपको कुरान में नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना है? आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली वो कभी ऐसी सिचुएशन वो सामने नहीं आई कि मुसलमान का एक गिरोह दूसरे मुसलमान के गिरोह से की जंग पर आमादा हो गया। ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्लेनेशन में मिलता, ना ही कुरान में हमें कोई दूसरी जगह मिलता है। ये जो पूरी तरह हमें डिटेल इसकी मिलती है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मिलती है। क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के एक बागी गिरोह से उन्होंने जंग की थी, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से। यानी मुसलमान अगर मुसलमान से लड़ जाए तो उस जंग के क्या अहकाम होने चाहिए। इस आयत में अल्लाह अल्लाह ताला ने ये कुरान सूरह हुजरात में जो ये आयत आयत नंबर 9 नाज़िल की है, इसमें हमें मोटे-मोटे अहकाम बता दिए हैं और इस आयत की जो एक्सप्लेनेशन है, जो जो तशरीह है, वो हमें मिलती है हज़रत अली के खिलाफत के दौर से, जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग की थी, कि वो जंग कैसी होनी चाहिए। सामने वाला अगर सुलह पर मान जाए, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता, कोई राइट नहीं है कि आप उसके खिलाफ फिर भी ताकत का इस्तेमाल आप करेंगे। इसलिए हमें पूरी तशरीह कि सहाबा इकराम के वहाँ पर क्या अमल थे, हज़रत अली के खिलाफत के दौर में हमें मिलती। और मुसलमानों से वो जंग में ऐसा सलूक नहीं होगा जैसा कि वो काफ़िरों के साथ किया जाता है। जैसे वो काफ़िर अगर जंग हार जाते हैं तो उनका माल-ए-गनीमत मुसलमानों के लिए जायज़ हो जाता है। लेकिन अगर मुसलमान का एक गिरोह मुसलमान के दूसरे गिरोह से जंग हारता है, तो उसका माल-ए-गनीमत कोई माल-ए-गनीमत नहीं है। वो आपके लिए माल-ए-गनीमत नहीं है, वो उनको वापसी किया जाएगा। वो जिनका है उनको उनको वो वापसी किया जाएगा। बागी गिरोह का है तो बागी गिरोह को उसकी सज़ा दी जाएगी जो उसकी बगावत थी, लेकिन उसके बाद उनका माल उनको उनकी मिल्कियत में दिया जाएगा। तो काफ़िर के अहकाम अलग हैं जंग के और मुसलमान के अहकाम अल्लाह ताला ने अलग बताए हैं और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हमें हज़रत अली के दौर में मिलता है कि उनके जो चीज़ है वो उन्हें वापसी दी गई थी यानी कि माल-ए-गनीमत। और जैसे अगर जो काफ़िर अपनी तरफ से अगर जंग के लिए आएँ तो उनकी जो औरतें हैं, जो आपसे जंग करने आएँगी मुसलमानों से, तो उनको लोंडी गुलाम बनाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनको लोंडी गुलाम आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमान का एक गिरोह मुसलमान के दूसरे गिरोह से लड़ जाए, तो आप सामने वाले की औरतों को अगर वो औरतें भी जंग में शरीक हैं, तो लोंडी गुलाम नहीं बना सकते हैं। हज़रत अली के दौर में ये वाक़या पेश आया था जिसके हज़रत अली ने बड़ा माकूल वो जवाब दिया था कि जंग जमल हुई थी और जंग जमल में अम्मी आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, जो कि गलतफ़हमी का शिकार होके हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ जंग के लिए आ गई थी। अम्मी आयशा, एक लश्कर उनके साथ था पूरा और जंग जमल जब हज़रत अली जीत गए तो अ, एक एक मुसलमान आए हज़रत अली से उन्होंने कहा कि क्या इनकी औरतों को हमारे लिए लोंडी गुलाम बनाना जायज़ है? हम ये जंग जीत चुके हैं। तो हज़रत अली ने जवाब दिया, तुम में से कौन है जो अम्मी आयशा को वो लोंडी बनाना चाहेगा? उम्मतुल मोमिनीन उनको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को। तो उस पर वो सब खामोश हो गए थे। तो हमें यहाँ से काम भी वाज़ेह तौर पे मिलते हैं और हज़रत अली के जो दौरे खिलाफत पढ़ेंगे उसमें इस आयत की वो जो तशरीह है वो हमें बड़ी डिटेल से मिलती है कि बागी गिरोह इंसान बागी गिरोह के साथ क्या मामले होने चाहिए और बागी गिरोह से भी जंग हज़रत अली ने ऐसे ही की है जैसे कि काफ़िरों से जंग की जाती है। तो ये हमें सारी डिटेल हज़रत अली के खिलाफत के दौर में हमें मिल जाएगी। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि मुसलमानों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो आपस में लड़ें, लेकिन अगर कोई कंडीशन पैदा हो जाए, अगर ईमान वालों में से 2 गिरोह आपस में लड़ जाएँ, तो फिर क्या करना उनके दरमियान आपको सुलह करानी है। आपको तमाशाई बने नहीं रहना है, आपको उनके दरमियान सुलह करानी है और सुलह की सारी कोशिशें आपको वो करनी है। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वालों से लड़ो। यानी सुलह की कोशिश की, सुलह की कोशिश आपकी नाकाम हो गई, फिर आपको ये देखना है हक पर कौन है। जो हक पर है, आपको उसके साथ जो ज्यादती कर रहा है उसके खिलाफ आपको वो जंग करनी है और यहाँ जंग करने से मुराद आपकी ताकत का इस्तेमाल करना है कि जिससे कि वो अपनी जाति से बाज आ जाए। और फिर अल्लाह ताला ने कहा यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। यानी आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल ही और अपनी जो जंग है वो तब तक जारी रखनी है कि जब तक बागी जो गिरोह है यानी जो ज्यादती करने वाला गिरोह है वो अल्लाह के हुक्म की तरफ
कि पलट आए, यानी कुरान और सुन्नत की तरफ अगर वो आ जाए, कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग अगर वो अपने मामलात के फैसले करने के लिए एग्री हो जाएं, फिर अगर वो पलट आए तो उनके दरमियान अदल और इंसाफ के साथ सुलह करा दो। यानी अगर वो मतलब आपसी आ जाए तो उनके दरमियान जो सुलह करानी है वो अदल और इंसाफ के साथ करानी है। ऐसा नहीं है कि सुलह करा दी बस, और जिसका जो हक मारा गया था वो ऐसी मतलब मरा हुआ है, नहीं। अल्लाह ताला के नज़दीक सुलह की, ऐसी सुलह की वो कोई वो कदर कीमत नहीं है, बल्कि असल सुलह ये है कि जो अदल और इंसाफ के साथ हो और परमानेंट हो, यानी उस रीजन का पता किया जाए जिसकी वजह से जंग थी और उसको परमानेंट ही वो खत्म किया जाए। और इंसाफ करो कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। फिर अल्लाह ताला ने इंसाफ करने वालों को के बारे में हिदायत दी है कि वो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं, इसलिए आपको इंसाफ आपको करना है। उसके बाद आयत नंबर 10 है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा, मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, इसलिए अपने भाइयों के बीच ताल्लुकात को ठीक करो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, इखवा, इन्नमल मुमिनूना इखवा, यानी एक दूसरे के भाई हैं। तो अभी जो पहले की आयत में हम पढ़ कर आए हैं, मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ गए। अब यहाँ अल्लाह ताला बता रहा है कि क्यों ऐसी कंडीशन, पहली बात तो अल्लाह ताला ने कही कि वो पॉसिबल नहीं है, अगर वो लड़ जाए तो फिर ये काम है। और उसके बाद बताया मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, मुसलमान तो एक दूसरे के भाई होते हैं, इसलिए क्या करना है, अपने भाइयों के बीच वो ताल्लुकात को आपको ठीक रखने हैं। ये आयत जो हमारे सामने है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद करती है। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, एक आलमी बिरादरी ये कायम करती है कि जहाँ का भी मुसलमान है वो दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उसका इखवा है। चाहे वो भाई हमारा साउथ अफ्रीका का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो, अगर वो मुसलमान है, चाहे वो रसिया का हो, चाहे वो यूरोप का हो, अगर वो मुसलमान है तो वो हमारा भाई है। यानी ये जो नस्ल परस्ती है, जो ये जो बिरादरी परस्ती है, ये जो कि वो नेशनलिज्म का बुखार है, ये आयत उन सबकी जड़ काट देती है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। इंडिया में एक बड़ा फेमस नारा है, और वो बड़ा बेहतरीन वो नारा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी हमारा रिश्ता क्या है आपस में, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यही हमारा रिश्ता है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, एक दूसरे के भाई अल्लाह ताला ने कहा है। तो ना ही मुसलमान अपने एक भाई से जंग करे, ना ही वो भाई वो उसका बुरा चाहे। तो एक एक आलमी बिरादरी अल्लाह ताला ने कायम कर दी कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया को आप मुत्तहिद कर सकते हो, इस रूल की वजह से कि हमारा जो रिश्ता है वो कलमे का रिश्ता है, हम हमारा मोमिनों वाला रिश्ता है। हम एक दूसरे के भाई हैं, हम एक दूसरे को भाई मानते हैं। कोई कलमे का शरीक हमें मिल जाता है तो हमारे दिल उसके लिए वो नर्म हो जाते हैं, हम उसको देखकर वो खुश होते हैं। और ऐसा ही भाईचारा है जो कि इस आयत की बुनियाद पूरी दुनिया में आज भी कायम है। आज भी आप यहाँ से जाएंगे तो आपको कहीं दूसरी कंट्री में कोई मुसलमान भाई मिलता है तो आप बड़ा मतलब कि वो खुश होते हैं। ये इसी आयत की बरकत है। और एक जो मैं आपको सीरत से अगर बताना चाहूँ कि ये हमें भाईचारा कहाँ देखने को मिला, कि मुसलमान तो मुसलमान का भाई है। जब मुहाजिर, यानी मुहाजिर वो हैं जो कि हिजरत करने वाले लोग हैं, उनको मुहाजिर कहते हैं। और अंसार वो हैं जो कि मदीना के रहने वाले थे, औस और खजरज के जो कबीले के लोग थे उनको अंसार कहा जाता था। और मुहाजिर वो थे जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। और जब ये हिजरत करके मदीना आए तो ना इनके पास घर बार है, ना इनके पास कोई बिजनेस है, ना कोई कारोबार है वहां पर। तो वहां ये क्या करे, तो इतनी बड़ी एक मदीना एक छोटी सी बस्ती है, वहां पर इतने सारे मुहाजिर एक बार में आ जाएं, वो 150 के करीब वो मुहाजिर थे समथिंग, इतने के आसपास। और वो एक छोटी सी बस्ती पे आ जाएं तो उनके लिए कारोबार, उनके लिए रहने की जगह, वो कितनी बड़ी परेशानी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता जो कायम था वो था कलमे के शरीक, यानी जो मोमिनों का आपस में भाई भाई का रिश्ता था, वो रिश्ता वहां बुनियाद बना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि एक मुहाजिर को एक अंसार के हवाले कर दिया। यानी एक मुहाजिर है और एक अंसार है जो मदीने का रहने वाला है, हिजरत करने वाले को उनके हवाले कर दिया कि आप इनके लिए इनको अपने घर रखें, इनके इनके जो कारोबार हैं उसका आप ख्याल रखें, इनको स्टेब्लिश करें। और
ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار پہ وہ بانٹ دیا، اور ایک اسلامک برادری وہاں پر وہ قائم کر کے دکھائی کہ یہ ہوتا ہے رشتہ، جو کہ وہاں پہ وہ قبیلہ پرستی بڑی عام تھی، لیکن اس قبیلے کے درمیان میں، اس قبیلہ پرستی کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارہ وہ پریکٹیکلی وہ قائم کر کے دکھایا۔ اور ایک انصار وہ صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اپنا گھر بھی دیا، اور ایک ایک مہاجر صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ انصار صحابی کے ان کے حصے میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری کیا مدد کروں، تو انہوں نے کہا تھا بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے، مجھے بس وہاں کی بازار بتا دیجیے کہ مدینے میں بازار کہاں ہے۔ تو انہوں نے انہیں بازار کا راستہ بتایا، اور انہوں نے خود وہاں پر جا کر تجارت اسٹارٹ کی، جو وہ تھوڑی بہت رقم ہجرت کے ہجرت کر کے وہ لے کر آئے تھے، اس سے انہوں نے تجارت اسٹارٹ کری، اور کچھ ہی ٹائم میں انہوں نے وہاں پر گرو کیا، یعنی وہ اسٹارٹنگ میں ان کو مدینے والوں نے سہارا دیا، اور بعد میں وہ اپنے پیروں پر وہ خود کھڑے ہو گئے۔ اتنی مطلب بھائی چارے کی وہ مثال وہاں دیکھنے کو ملی کہ ایک انصاری صحابی تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تو ایک مہاجر جو ان کے حصے میں صحابی آئے تھے، ان کی ایک بھی مطلب بیوی نہیں تھی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ ان سے نکاح کر لینا، یعنی یہ بھائی چارہ بھی وہاں پر دیکھنے کو ملا، یعنی اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ ابھی تم کہاں شادی کرو گے، تو اس چیز کا بھی وہاں پر خیال رکھا گیا۔ ہاں، یہ بعد میں احکام نکاح کے تعلق سے آ گئے تھے، لیکن پہلے احکام نکاح کے تعلق سے قرآن و سنت میں نہیں آئے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی، ادروائز اس ریزن پہ طلاق دینا اسلام میں بنتا نہیں ہے، لیکن وہ احکام آنے سے پہلے کی بات تھی، تو یہ بھی ہمارے دماغ میں وہ کلیئر ہو۔ تو یہ ہمیں مدینے میں دیکھنے کو ملا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اسے کیسے سپورٹ کرنا چاہیے، اور ایک عالمگیر جو بھائی چارہ ہے، یعنی پورے پوری دنیا میں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے یہ رشتہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں بھی ہیں جس کے ذریعے مسلمان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہہ دی، اس کی ایکسپلینیشن جو ہے ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بخاری میں ایک حدیث ہے، وہ کتاب الایمان کے چیپٹر میں وہ حدیث آپ کو مل جائے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے وہ تین باتوں پر بیعت لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تین باتوں پر بیعت لی، پہلی یہ کہ وہ نماز قائم کروں گا، دوسری یہ کہ وہ زکوٰۃ دیں گے، تیسری یہ کہ ہر مسلمان کا آپ کو خیر خواہ بنے رہنا ہے، بھلا سوچنے والا بنے رہنا ہے، ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیعت لی ان باتوں پر مسلمانوں سے، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور مسلمان کا خیر خواہ بنے رہنے کی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے تعلق سے ہمیں اور بتایا، بخاری میں ہے، کتاب الایمان کے چیپٹر میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق یعنی نافرمانی، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، یعنی مسلمان مسلمان سے جنگ نہیں کر سکتا، جنگ کرنا وہ کفر کی کیٹیگری میں ہے۔ تو مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان جو مسلم کنٹری ہے وہ دوسری مسلم کنٹری پہ حملہ نہ کرے، لیکن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یار، افغانستان پاکستان پہ چڑھائی کر رہا ہے، پاکستان افغانستان پہ کر رہا ہے، یمن آپس میں ان کے بیچ وہ خانہ جنگی ہے، عراق اور ایران کی جنگ تھی، وہ کویت اور عراق کی جنگ تھی، سیریا اور عراق کی جنگ تھی، سیریا میں آپس میں جنگ ہے، تو مسلمان مسلمان کے خلاف ہی تو یہاں لڑ رہا ہے۔ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان مسلمان کے خلاف وہ جنگ کر رہا ہے، تو مسلمان کے خلاف جنگ کرنا کیا ہے، کفر ہے، یعنی آپ نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں، آپ نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور آپ اپنے بھائی سے ہی جنگ کر رہے ہیں، تو اس کو مسلمان سے جنگ کرنا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفر بتایا ہے۔ اور صحیح مسلم میں اور سنن ترمیزی میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے، یعنی تین چیزیں
एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर हराम है। पहली जान, यानी कोई मुसलमान को ये हक नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान की जान ले ले। दूसरा माल, कि कोई मुसलमान को ये हक नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान का 1 रुपया भी मारे, 1 रुपया भी। जान, माल और इज्जत, किसी मुसलमान को ये हक नहीं बनता है कि वो अपने भाई की यानी दूसरे मुसलमान की इज्जत को उछाले। ये 3 हक हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। ना ही आपको किसी मुसलमान की जान लेनी है, ना ही उसका माल लेना है, और ना ही उसकी इज्जत को आपको उछालना है। तो ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। और एक और हदीस हमें मिलती है हजरत अबू सईद वो खुदरी से, और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, और वो उस पर वो जुल्म नहीं करता, उसका साथ नहीं छोड़ता, उसकी तजलील यानी अपमान नहीं करता। एक आदमी के लिए ये वो यही बुराई बहुत है कि वो अपने मुसलमान भाई को नीची निगाह से देखे। ये देखें अल्लाह के रसूल ने क्या इसकी एक्सप्लेनेशन की है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, जो कि इस आयत में ही बताया है कि मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं। फिर उसके बाद वो उस पर जुल्म नहीं करता, यानी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, उसका साथ नहीं छोड़ता, उस उसकी हमेशा वो सपोर्ट करता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, और उसकी तजलील नहीं करता, यानी उसका अपमान नहीं करता, उसकी बेइज्जती नहीं करता। और एक आदमी के लिए वो यही बुराई बहुत है कि वो अपने मुसलमान भाई को नीची निगाह से देखे। यानी ये बुराई है कि कोई अपने मुसलमान भाई को नीची निगाह से देखे, उसको देखे ये होता कौन है, इससे मैं ज्यादा अफजल हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। ऐसा नहीं है, ये बुराई है। तो ये देखें क्या अल्लाह ताला ने ये रिश्ता मुसलमान का मुसलमान से बनाया है, और क्या इसके बारे में काम अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। इसके बाद भी हो सकता है कि हम किसी मुसलमान की आ, उसके उससे हम जंग करें, उससे हम लड़ाई करें। तो इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा अगर ईमान वालों के 2 गिरोह लड़ जाएं, यानी ईमान वालों का यह काम नहीं है कि वो आपस में लड़ेंगे, लेकिन अगर लड़ जाएं तो क्या करना है, फिर एक काम नाजिल किए थे वो आयत नंबर 9 में। और यहाँ उसकी बेस बता दी, मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं। ईमान वालों का आपस में क्या ताल्लुक होता है, मुसलमान का मुसलमान से आपस में क्या ताल्लुक है। और मुस्नद अहमद में हमें हदीस मिलती है, हजरत सुहेल बिन की सईद हैं, वो इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, वो रिवायत वो करते हैं, वो नकल करते हैं। वो कहते हैं कि ईमान वाले लोगों के साथ एक मोमिन का ताल्लुक वैसा ही है जैसे वो सर के साथ वो जिस्म का ताल्लुक होता है। यानी ईमान वालों का ताल्लुक आपस में ऐसा है, दूसरे ईमान वाले के साथ एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ ऐसा ताल्लुक है जैसा सर का जिस्म के साथ होता है, यानी ब्रेन का पूरी बॉडी के साथ होता है। पूरी बॉडी को मतलब कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर इस बॉडी में से अगर आप सर को हटा देंगे तो बॉडी क्या है, वो किसी काम की नहीं। बॉडी को हटा देंगे तो सर किसी काम का नहीं। तो ऐसा ताल्लुक होना चाहिए एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से, एक मोमिन का दूसरे की मोमिन से ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि जैसा वो सर और जिस्म का ताल्लुक होता है। फिर इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, वो ईमान वालों की हर तकलीफ को उसी तरह महसूस करता है वो जिस तरह सर जिस्म के हर हिस्से का दर्द महसूस करता है। यानी ईमान वालों को अगर कोई तकलीफ होती है ना, पहले तो ताल्लुक बता दिया कि जैसे बॉडी और ब्रेन का ताल्लुक है, जैसे सर और जिस्म का ताल्लुक है। फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन की है कि ईमान वालों को ईमान वालों की जो तकलीफ है ना, वो ऐसे ही महसूस करता है दूसरा ईमान वाला, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है वो कहीं बॉडी में अगर पेन होता है तो कि वो तकलीफ मतलब महसूस करता है हमारा ब्रेन। अगर मेरे हाथ को चोट लगेगी तो वो सिग्नल कहाँ पहुंचते हैं, ब्रेन पे। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जब वो अगर हमारा पैर वो किसी वो कांटे पे वो लग जाता है तो हमें तुरंत मतलब पता नहीं चलता। यानी अ, तुरंत पता चलने से मुराद ये है कि जैसे ही मतलब आपका पैर किसी कांटे पे रखा गया तो वो सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंचता, आप उस पैर को एकदम हटा लेते हैं। यानी वो कुछ चीजें ऑटोमेटिक भी अल्लाह ताला ने रखी हैं कि आप ब्रेन तक वो की सिग्नल की बाद में पहुंचेगा, लेकिन तू फिलहाल ये गलत चीज पा गया, इसको हटा। ये हाई स्कूल में भी हमने पढ़ा था। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कनेक्टेड है ब्रेन से। यानी कहीं अगर दर्द होगा तो वो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, और वो जो हमारा ब्रेन है उसको मतलब हमारी बॉडी में महसूस कराएगा कि यहाँ पर पेन हो रहा है।
यहाँ पर पेन हो रहा है। अगर वो सिग्नल जाना बंद हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? हमें महसूस ही नहीं होगा दर्द। हमें दर्द महसूस ही नहीं होगा, भले कितनी चोट लग जाए। जो एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद ऑपरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं? इन्हीं सिग्नल को जाने से वो रोक देते हैं कि ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचने ही ना दिए जाए। तभी तो इंसान का पूरा पेट मतलब फाड़ दिया जाता है उसमें से, हाँ, कि वो किडनी निकाल दी जाती है, दूसरी किडनी वो डाल दी जाती है। और वो कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि इंसान का पेट मतलब फटा हुआ है और डॉक्टर उससे बातें कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसी वजह से तो होता है। इसी वजह से तो होता है कि वो एनेस्थीसिया लगा देते हैं, यानी वो जिस्म का ताल्लुक जो है ना ब्रेन से वो काट देते हैं। तो फिर को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपने जिस्म का ताल्लुक ब्रेन से काटा, फिर जिस्म के साथ आप कुछ भी करें आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका उससे ताल्लुक कट चुका। लेकिन जिस्म का ताल्लुक ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो जिस्म पे जहां भी अगर तकलीफ होगी, जहां भी दर्द होगा, तो ब्रेन को पता चलेगा, वहां पर आपको तकलीफ होगी, ब्रेन वो आपकी तकलीफ महसूस कराएगा। ऐसा होता है मोमिनों का रिश्ता। ऐसा होता है, एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ये रिश्ता है। एक अगर तकलीफ में है तो दूसरा उस तकलीफ को महसूस करता है। और ये महसूस वो कब तक करता है? जैसे डॉक्टर वाले एग्जांपल में, एनेस्थीसिया दे दिया तो वो आंखें महसूस होना बंद हो गया। हम सबको एनेस्थीसिया लग चुका है अमली जिंदगी में। एनेस्थीसिया की गोलियां, इंजेक्शन हम लगा कर बैठे हैं यहाँ पर। एक मुसलमान पे जुल्म होता है, हमें कुछ जूम ही नहीं रेंगती हमारे। ये है वो एनेस्थीसिया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है हदीस। वो एक मुसलमान का अगर वो कि उसके घर चोरी हो गई, तो उसका पड़ोसी वहां पर कह रहा है कि अच्छा ही हुआ, बहुत बोल लिया था उस दिन। एक मुसलमान के घर में जनाजा है और दूसरा मुसलमान अपना वैसे ठीक है, सही हुआ। तो एनेस्थीसिया लगा कर बैठे हैं हम, हमें दर्द महसूस नहीं होता एक मुसलमान का दूसरे कि मुसलमान से। तो ये रिश्ता था हमारा, जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बताया है। एक और हदीस है जो कि बड़ी फेमस हदीस है, सही बुखारी में वो हदीस मिलती है, और साथ साथ सही मुस्लिम में हमें वो हदीस मिलती है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों की मिसाल आपस में मोहब्बत और ताल्लुक और एक दूसरे पर रहम व शफकत के मामले में ऐसी है। यानी मोमिनों की मिसाल अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि आपस में मोहब्बत, ताल्लुक और एक दूसरे पर यानी रहम और शफकत के मामले में जो मिसाल है, वो मिसाल फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बताएंगे। जैसे एक जिस्म की हालत होती है कि उसके किसी अंग को भी तकलीफ हो, तो सारा जिस्म उस पर बुखार और बेखाबी में मुब्तला हो जाता है। यह है मुसलमानों के आपस में मोहब्बत का रिश्ता, ताल्लुक का रिश्ता। उसकी मिसाल जो है, एक दूसरे में रहम और शफकत की जो मिसाल है, वो ये है कि जिस्म के अगर एक हिस्से को भी तकलीफ है, तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है, उस बुखार की शिद्दत को महसूस करता है। ये रिश्ता है मोमिनों का आपस में। देखें आप, अगर मेरे अंदर ये रिश्ता कायम नहीं है, अगर मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही है, तो माजरत के साथ मैंने एनेस्थीसिया ले लिया है। मेरा मुसलमानों से कनेक्शन खत्म हो चुका है। मैंने मुसलमानों को अपना भाई मानना बंद कर दिया है, अगर मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही है। एक मुसलमान पे जुल्म होता है और मेरा खून नहीं खोलता, तो इसमें मैंने उसको अपना भाई समझा ही नहीं है। एक मुसलमान का नुकसान होता है और मुझे तकलीफ ना हो, तो मैंने उसको अपना भाई माना ही नहीं है। एक मुसलमान बहन का हिजाब खींचा जाए और मुझे तकलीफ ना हो, तो मैंने उसे अपनी बहन नहीं माना। मैंने उसे अपनी बहन नहीं माना। मुसलमान बच्चों पर बमबारी की जाए और एक मुसलमान को तकलीफ ना हो ही नहीं सकता। मुसलमान की औरतों की इज्जत मतलब कि लूटी जाए और मुसलमान पे कोई जू ना रहेंगे, उसको महसूस ना हो, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। सूडान में क्या हुआ है? मुसलमान ही मुसलमान की औरत का रेप कर रहे हैं। क्या उन्होंने उनको भाई माना? उन्होंने उसको बहन माना? मुसलमान ही मुसलमान के वो कत्ल में इन्वॉल्व हैं, बेकिंग दे रहे हैं, उन्हें हथियार दे रहे हैं।
کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی مانتا ہے؟ یہ ہے ہماری پریکٹیکل زندگی، اور یہ ہے قرآن کی زندگی۔ قرآن اللہ تعالیٰ جو قرآن میں جو بات بتاتا ہے، یہ ہمارے لیے یہ احکام ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارا رشتہ آپس میں یہ ہے، ایک کلمے کا رشتہ ہے، جہاں دو اجنبی ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ کلمے کے شریک ہیں، وہ دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ انصار اور مہاجر ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنے کاروبار دے دیے، اپنے گھر دے دیے انہوں نے، یہ رشتہ قائم کر کے دکھایا، یہ پریکٹیکل مثال ہمیں قائم کر کے دکھائی۔ ایک ہم ہے کیا 57 مسلم کنٹری ہیں، کسی یہ مسلمان نہیں ہے، بم ان پہ گر رہے ہیں تو ان کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر آ کر یہ بم گرا؟ کیوں محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں محسوس نہیں ہو رہا ہے ہمیں؟ کیوں ہم گھروں میں اپنے چین سے سو رہے ہیں؟ 57 مسلم جو کنٹری ہیں، ان کے حکمران کچھ نہیں کر سکتے، تو عوام کیوں مطلب بے غیرت ہوئی پڑی ہے؟ عوام اٹھے، حکمران پہ پریشر ڈالے، آپ جا رہے ہو تو جائیے، ادروائز آپ کا تختہ پلٹ دیں گے اور ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، آپ سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ ہٹیے یہاں سے، پھینکیں انہیں اٹھا کر وہاں سے۔ اگر ان کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ایک مسلمان بھائی کی، تو ان کی حکومت وہ اٹھا کر پھینکنا مسلمانوں پر فرض ہے، پھینکیں انہیں اس گدی سے ہٹا کر، حکومت اپنے ہاتھ میں لے اور جائیں۔ مسلمان مسلمان کا درد محسوس کرتا ہے، یہ ہے آپس میں رشتہ۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہمیں بتایا ہے، اس کے بعد کیا اب ہم اپنی جو لائف کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پر بھی غور کریں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف وہ دے سکتے ہیں؟ اور پڑوسی کے تو اتنے حق آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جب کہ پڑوسی کے حق بتاتے تھے، تو مجھے ایسا اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وراثت میں بھی ان کا حق نہ رکھ دے، اتنے حق ہے پڑوسی کے آپ کے اوپر۔ ہماری جو جھگڑے ہوتے ہیں گلی میں محلوں میں، وہ کیا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے؟ آپ نے اس کو بھائی مانا ہے، یا تو آپ نے بھائی نہیں مانا تبھی آپ جھگڑا کرتے ہو؟ یہ یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے، ہمیں اپنے اندر محسوس کرنی ہے۔ ایک مسلمان کی تکلیف ہمیں محسوس ہو رہی ہے خود، جتنی اسے تکلیف ہوئی اتنی نہ ہو، 50% تو محسوس ہو، بالکل بھی نہیں ہو رہی، ہم رشتہ گیا ہمارا، ہم نے بھائی مانا ہی نہیں ہے، یا ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا تو اس کو بھائی نہیں مانا، یا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اس کی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، تو کہیں ہم مسلمان تو نہیں ہے، کہیں مسلمان کی کیٹیگری سے نکل تو نہیں گئے؟ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ہم مسلمانوں کا آپس کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ بھی بخاری صحیح بخاری میں ہمیں حدیث مل جائے گی، اور سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ دیوار کی اینٹیں کیا ہوتی ہیں؟ اینٹ سے اینٹ مل کر کیا ہوتی ہے؟ دیوار کھڑی ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے۔ تو مومنوں کا رشتہ یہ ہے آپس میں دیوار کی اینٹوں کی طرح، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نا وہ طاقت میں آتا ہے، وہ تقویت پاتا ہے۔ یہ رشتہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رکھ دوں، جس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ رشتہ ہے بھی یا نہیں، سامنے والے کو مسلمان بھائی ہم نے مانا یا نہیں، سامنے والے کو بہن مانا یا نہیں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اسٹارٹنگ میں مل جائے گی آپ کو، وہ کتاب الایمان میں، وہ 13 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا، یعنی تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہی نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے وہ چاہتا ہے۔ جب تک وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کا اس کا ایمان کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو وہ اپنے لیے مطلب پسند کرتا ہے، وہی چیز وہ جب تک اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے، تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی یہ چاہیں، آپ بھی کسی کی بے عزتی نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مال نہ لوٹے، تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی یہ چاہیں کہ آپ اس کا مال نہ لوٹے۔
آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی جان نہ لے تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ چاہیں کہ آپ اس کی جان نہ لیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو گالی نہ دے تو اپنے بھائی کے لیے بھی آپ یہ چاہیں کہ آپ اس کو گالی نہ دیں۔ یہ ہے اس حدیث کی ایکسپلینیشن۔ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جیسا سلوک، جیسا برتاؤ آپ اپنے لیے چاہتے ہو، ویسا ہی برتاؤ آپ مطلب کہ سامنے والے کے ساتھ کرو۔ تو یہ ایک عالمگیر برادری اللہ تعالیٰ نے وہ قائم کر کے دکھائی ہے ہمیں۔ اس کی اس کے بارے میں ایک کام ہے کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے بیچ تعلقات کو ٹھیک رکھو۔ تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں۔ ایک جسم کی مانند ہے پوری دنیا کے مسلمان۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ کالا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ گورا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ چائنیز ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ اس کی داڑھی نہیں آتی، ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ گٹا ہے۔ ہمارے لیے سب برابر ہے۔ اس کی تکلیف کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہمارے لیے غور کرنے والا یہ بات ہے کہ ہمیں کیوں محسوس نہیں ہو رہی۔ کہیں ہم ایمان والے تو نہیں ہیں؟ ایمان والے تو نہیں ہیں کہیں ہیں؟ اس کی کیٹیگری سے تو نہیں نکل گئے؟ منافق تو نہیں ہو گئے ہم؟ تو اپنے بھائیوں کے بیچ وہ تعلقات کو ٹھیک کرو۔ یعنی جو پچھلی آیت تھی، مسلمان مسلمان سے اگر جنگ کر جائے تو کیا کام ہے، اس کے بعد بتایا دیا کہ آپس کا رشتہ تمہارا کیا ہے، تم میں کبھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، اس لیے اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے رہو، عنایتوں پر عمل کرنے میں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم ان کام پر عمل کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، تم پر شفقت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل دے دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی وہ جو یہ بھائی چارہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایسا بھائی چارہ ہمارے درمیان بھی قائم کر دے۔ پوری امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بھائی چارہ قائم کر دے۔ ہم بھی مسلمان کی تکلیف کو ویسا ہی محسوس کریں جیسے کہ ہمیں خود کو ہو رہی ہو، جیسے ہمیں خود کو ہو رہی ہو، تب ہم واقعی میں مسلمان ہیں۔ ادروائز ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے رجسٹرڈ میں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ آدھار کارڈ میں تو ہمارا نام لکھا ہے مسلمان والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رجسٹرڈ میں جو جو فرشتے لکھتے ہیں اس میں ہمارا نام مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے یہ ایک عالمگیر جو برادری تھی، ایک یہ بھائی چارہ تھا، یہ دوبارہ سے اس دنیا میں وہ قائم کر دے۔ جیسا انصار اور مہاجر کا بھائی چارہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مثالیں دوبارہ سے یہاں پر اس دنیا میں ہمارے سامنے وہ پیدا کر دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ دعا کر لیتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ کوشچن آنسر کے سیشن رہے گا۔ جو بھی سسٹر ہیں دعا کے لیے وہ آ سکتی ہیں۔